जय हिंद। जीके स्कैनर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजी टेट 2016 के प्रश्न पत्र के हल के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने 2019 के सारे विषय को कवर कर लिए थे। उसके बाद जो है 2017 के लगभग हिंदी और गणित पर्यावरण को कवर कर लिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 2016 के 29 प्रश्नों के बारे में जो बाल विकास से संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं बाल विकास के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न क्या दिया है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन को समझने लगते हैं। तो ऑप्शन है सिर्फ संख्या, ऑप्शन बी है सिर्फ द्रव्यमान, ऑप्शन सी है इसमें सिर्फ द्रव्यमान और संख्या, और ऑप्शन डी जो है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पर, नवजात शिशु की सांवेदिक क्षमताओं पर किए गए शोध बताते हैं कि नवजात शिशु के लिए जगत संवेदनाओं का एक क्या है, पेचीदा घालमेल है। नवजात शिशु कई चीज़ें कर सकता है, जैसे आवाज़, रंग व गंध को पहचानना। ऑप्शन सी है नवजात शिशु की दृष्टि एक वयस्क की दृष्टि जितनी विकसित होती है, और ऑप्शन डी जो है जन्म के समय केवल सुनने की ही शक्ति पूर्णतः विकसित होती है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नवजात शिशु कई चीज़ें कर सकता है, जैसे कि आवाज़, रंग व गंध को पहचानना। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो गया। ठीक, हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें देखो, निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक लगाव को दर्शाता है। तो ऑप्शन है चलना सीखना, ऑप्शन बी है भाषा का विकास, और ऑप्शन सी है भोजन करना सीखना, और ऑप्शन डी जो है अलग होने की घबराहट। तो इसमें देखो क्या बोला जा रहा है कि मतलब कि भावनात्मक लगाव को दर्शाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है चलना सीखना, भाषा सीखना, भोजन करना, ये सभी तो अलग है, लेकिन यहाँ पर जो है अलग होने की घबराहट, तो इन चारों ऑप्शनों में से ये क्या है, सबसे अलग है। तो यही हमारा क्या है, इसका जो ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें है, देखो कि निम्नलिखित में से कौन जो है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिए गए, देखो, वस्तु को पकड़ना, कूदना, बटन लगाना, भोजन करना। ठीक है, तो इनमें से देखो क्या बोला जा रहा है कि सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। ठीक है, तो क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत देखो, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत वे कौशल होते हैं जिनमें शरीर की छोटी पेशियों के प्रयोग की आवश्यकता होती है, जैसे कि क्या हो गया, कलाई और पेशियों की, कलाई और उंगलियों की पेशियाँ हो गया, किसी चीज़ को पकड़ना या उठाना, लिखना या सब्जी काटना, ये सभी क्या है, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम कहें कि सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में वह इसमें क्या क्या आ जाएगा, सूक्ष्म क्रियात्मक में वस्तु को पकड़ना हो गया, बटन लगाना हो गया, भोजन करना, ये सभी क्या है, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है। जबकि यहाँ पर जो है कूदना ये क्या है, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है, ये जबकि क्या है, गत्यात्मक कौशल है। तो गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत वे कौशल आ जाते हैं जिनमें चलना, दौड़ना, कूदना, पैरों से प्रहार करना, ठोकर लगाना, ये सभी क्या है, गत्यात्मक कौशल है। तो यहाँ पर जो है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल कौन सा नहीं है, कूदना नहीं है। ठीक है फ्रेंड, हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सीखने का जो है अर्जन नहीं है। तो ऑप्शन ए है आदत, ऑप्शन बी है ज्ञान, ऑप्शन सी है परिपक्वता, और ऑप्शन डी जो है अभिवृत्ति। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, पांचवा का जो है ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, परिपक्वता इसका सही उत्तर हो गया ये। तो ये क्या है, सीखने का अर्जन नहीं है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखते हैं। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का जो सही क्रम है वो क्या है। ठीक है, तो 4 चरणों का सही क्रम बोला जा रहा है। यहाँ पर देखो, पहला संवेदी क्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या स्थूल संक्रियात्मक। तो यहाँ पर ये चारों ऑप्शन तो सही है, मतलब ये चारों जो दिया है वो सही है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है तो सही क्रम के बारे में बात हो रहा है ना। तो सही क्रम के बारे में बात हो रहा है, तो देखो उसमें उसके बाद जो है ऑप्शन बी में क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी क्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये भी सही नहीं है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर देखो ऑप्शन सी में संवेदी क्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, और ऑप्शन डी जो है पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और संवेदी क्रियात्मक। तो जीन पियाजे जी का मतलब जी उसका जो संज्ञानात्मक विकास का जो कि वो है, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में से सबसे पहला चरण कौन सा है, संवेदी क्रियात्मक अवस्था। उसके बाद जो आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर आता है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, और जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगर हम बात करें सबसे पहले संवेदी क्रियात्मक अवस्था, ठीक है, तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था वो उसमें क्या है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था है। उसके बाद जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। उसके बाद अगर हम बात करें कि स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, तो स्थूल संक्रियात्मक अवस्था जो क्या है, 7 से 12 वर्ष की अवस्था है। उसके बाद जो हम बात करते हैं कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है 12 वर्ष के बाद की अवस्था है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में डिटेल हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे, जब हम इसका जो क्लास लेकर आएंगे उसके बाद जो है इसका पूरा डिटेल लेकर बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता संबंधी परिवर्तन होने लगता है। तो ऑप्शन ए है प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन बी है किशोरावस्था, ऑप्शन सी है बाल्यावस्था और ऑप्शन डी जो है शैशवावस्था। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, किशोरावस्था। ठीक है, ये हो गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखो तो हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के संवेगों की जो पहचान होती है किससे होती है, आनंद एवं सुख से, उसके बाद जो है आत्मगौरव से, व्यक्तिगत भिन्नताओं से या उपरोक्त सभी से। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से क्या होता है, व्यक्ति के संवेगों की पहचान। मतलब आनंद एवं सुख से भी होता है, आत्मगौरव से होता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं भी होता है, और इनमें से ये जो तीनों हैं ये सही उत्तर है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न इसमें दिया गया है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, जन्म पूर्व विकास का जो क्रम है वो सही क्रम कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन में क्या दिया है, युग्मनज, भ्रूण, गर्भस्थ शिशु, और उसके बाद भ्रूण, गर्भस्थ शिशु, युग्मनज, उसके बाद युग्मनज, गर्भस्थ शिशु, भ्रूण, उसके बाद जो है गर्भस्थ शिशु, भ्रूण और युग्मनज। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर है, युग्मनज, भ्रूण और क्या है गर्भस्थ शिशु, यही है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है, किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या है, देखो ऑप्शन ए किशोरावस्था। यहाँ पर देखो क्या क्या दिया है, बाल्यावस्था दिया है, वृद्धावस्था दिया है, प्रौढ़ावस्था दिया है। तो किशोरावस्था में ही क्या हो जाता है कि शारीरिक के साथ साथ मानसिक और संवेगात्मक जो परिवर्तन जो है एकदम तीव्र गति से मतलब शीघ्र होने लगते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, बालकों में शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की दिशा होती है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या दिया है, सिफेलोकार्डल दिया है, प्रोक्सिमोडिस्टल दिया है, और ए तथा बी दोनों दिया है, यहाँ पर निश्चित नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सिफेलोकार्डल और प्रोक्सिमोकार्डल दोनों। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो देखो अब ये क्या है कि सिफेलोकार्डल और प्रोक्सिमोडिस्टल क्या है, तो सिफेलोकार्डल का मतलब इसमें क्या हो जाता है कि विकास की जो गति होती है क्या होती है, सिर से पैर की ओर होती है, मतलब कि मस्तिष्क दोमुखी होती है। और जो है अर्थात जो है बच्चे, इसमें क्या होता है कि बच्चे का सिर जो है पहले बनता है फिर अन्य अंग बनते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें प्रोक्सिमोडिस्टल की, तो प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या होता है कि प्रोक्सिमोडिस्टल के अंतर्गत जो है विकास जो है शरीर के मध्य से बाहर की ओर भी होता है। और क्या होता है कि अर्थात जो पहले क्या बनता है, स्पाइनल कार्ड बनता है, फिर हृदय, फिर इस क्रम में क्या होता है कि विकास होता है। तो ये हो गया सिफेलोकार्डल हो गया, और क्या हो गया, प्रोक्सिमोडिस्टल हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देखते हैं। तो देखो डिसलेक्सिया एक खाली स्थान की अभिक्षमता है। तो ऑप्शन है पढ़ने की, ऑप्शन बी है क्या लिखने की, और ऑप्शन सी है पढ़ने व लिखने की, और ऑप्शन डी जो है क्या है गणित में कठिनाई की। तो हम सभी को पता है, मैंने इसके बाद इसके पहले 2 वीडियो में बता चुका हूँ कि डिसलेक्सिया क्या है, एक पठन संबंधी विकार है। ठीक है, पठन संबंधी विकार है। तो इसमें मतलब जो डिसलेक्सिया से पीड़ित होते बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जो बी होता है और इसमें डी में क्या करते हैं, विभेद नहीं कर पाता है। उसी प्रकार जो है ये सा हो गया, सा और क्या वास में भी क्या करता है, अंतर नहीं पढ़ पाता है। उसी प्रकार एक और चीज़ की इसमें मतलब कि न्यूक्लियर और अनक्लियर में क्या करता है, वो विभेद नहीं कर पाता। तो ये क्या है, पठन संबंधी विकार है। ठीक है फ्रेंड, ये कई बार एग्जाम में आता है। एक न एक मतलब जो अधिगम संबंधी जो विकार होते हैं, चाहे हम बात करें डिसलेक्सिया की, डिसग्राफिया की, या प्रेक्सिया की, अफेजिया की, तो इन सभी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है लगभग बाल विकास में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं इसको इसके बारे में जो अगले वीडियो में आपको बता दूंगा जब इसका क्लास होगा तभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, एरिक्सन के मनो सिद्धांत के अनुसार जो जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के मध्य की अवस्था क्या है, अवस्था संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, स्वायत्ता बनाम शर्म से, ऑप्शन बी है पहल बनाम अपराध बोध से, ऑप्शन सी है विश्वास बनाम अविश्वास से, और ऑप्शन डी जो है पहचान बनाम पहचान भांति से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एरिक्सन के जो मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार जो है इसमें पूछा जा रहा है कि मध्य कौन सी अवस्था जो है 1 वर्ष की आयु के संबंधित है। तो जो विश्वास बनाम अविश्वास है वो क्या है, मतलब 0 से 1.5 या 2 वर्ष की अवस्था है। तो यहाँ पर जो कौन सा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विश्वास बनाम अविश्वास। इसमें क्या है कि एरिक्सन के जो मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार जो है 8 अवस्था बताए गए हैं। तो 8 अवस्थाओं में से यहाँ पर देखो पूछा जा रहा है कि 1 वर्ष से आयु के मध्य की अवस्था कौन सी है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं अगला नंबर यहाँ पर, सीखने की जो प्रक्रिया होती है तो सिर्फ कक्षा में, शाला के अंदर और शाला के बाहर, और जो है कि कहाँ पर होती है, शाला के अंदर तथा बाहर दोनों जगह। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो इस कंडीशन में 14 नंबर यहाँ देखो क्या दिया गया है, इसमें सिर्फ एक कक्षा में बोला जा रहा है, और ऑप्शन बी में शाला के अंदर बोला जा रहा है, और जो है ऑप्शन इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी शाला के अंदर तथा बाहर दोनों जगह हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन तीनों में उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर अंदर बाहर दोनों जगह हो सकता है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। तो अगला प्रश्न है देखो, प्रकृति व पोषण विकास को कैसे नियंत्रित करते हैं।
ऑप्शन ए जन्म तक प्रकृति ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसके पश्चात जो है पोषण की भूमिका होती है। ऑप्शन बी पूरे मानव विकास के दौरान प्रकृति ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसके बाद जो है प्रकृति केवल गर्भाधान व जन्म पूर्व समय की महत्वपूर्ण होती है। और ऑप्शन डी में क्या है, प्रकृति व पोषण जो है गर्भावस्था से लेकर विकास को नियंत्रित करने में अंतःक्रिया करते हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी प्रकृति व पोषण जो है गर्भावस्था से लेकर विकास को नियंत्रित करने में अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर जो है हमारा क्या है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ठीक, अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। तो देखो, वाय गुणसूत्र में खालिस्तान नामक जीन होता है जो एक रासायनिक पदार्थ उत्पादित करता है, जिसके कारण जो है युग्मनज का विकास नर रूप में होता है। तो देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है तो नर रूप में होता है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो SR RSY और SRY, तो इसमें क्या है, और RY यस, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होता है कि इसमें क्या हो जाता है कि एक्स और वाई गुणसूत्र मिलकर ही क्या है जो है नर के रूप में जन्म लेता है। तो ये क्या हो गया, एक्स वाई हो गया और क्या हो गया, वाई हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो इसी के फलस्वरूप क्या बनता है, नर बनता है। ठीक, नर युग्मनज का निर्माण होता है। ये हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखो अगला प्रश्न, इसमें देखो इसमें दिया जाएगा टेरेटोजन एक बाह्य एजेंट जैसे एक रसायन, वायरस अथवा एक प्रकार का विकिरण है जो विपरीत रूप में क्या होता है कि खालिस्तान के विकास को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए केवल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी केवल गर्भस्थ शिशु, ऑप्शन सी जो है युग्मनज भ्रूण एवं गर्भस्थ शिशु, और ऑप्शन डी जो है केवल भ्रूण व गर्भस्थ शिशु। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी युग्मनज भ्रूण व गर्भस्थ शिशु इसका सही उत्तर है। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो गया ये। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर देखते हैं, पढ़ने व लिखने के लिए संप्रेषण की अवस्था जो कागज पर उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग करती है खालिस्तान के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर देखो कि क्या बोला जा रहा है कि जो कागज पर उभरे हुए बिंदुओं को उपयोग करती है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, वो ब्रेल लिपि। मतलब कि दृष्टिहीन जो बच्चों के लिए ब्रेल लिपि पढ़ाया जाता है वो क्या हो जाता है, कागज के उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग करते हैं। तो यही हमारा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें देखो, उषा जो है परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है। वह क्या कर रही है, व्यवस्थापन कर रही है, समावेशन कर रही है, समायोजन कर रही है या पहचान कर रही है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी इसका सही उत्तर है, समायोजन कर रही है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें देखो। तो अगला प्रश्न जो है, एक बच्ची जो कहती है कि चोरी करना गलत है क्योंकि वह पकड़ी जा सकती है, वह कोलबर की अवस्था है। तो देखो ऑप्शन ए सजा तथा आज्ञाकारिता का चरण 1 में, व्यक्ति केंद्रित प्रयोजन तथा विनिमय चरण 2 में, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की चरण 3 में, अधिकार तथा सामाजिक व्यवस्था बनाम चरण 4 में। तो कोलबर्ग ने अपनी नैतिक अवस्था की लगभग मतलब 3 अवस्थाओं के अंतर्गत जो है 6 चरण बताए थे। प्रत्येक अवस्था में 2-2 चरण थे। ठीक है, जिनमें से यहाँ पर देखो जो है सजा व आज्ञाकारिता वाला, इसमें जो है सजा, इसमें क्या है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सजा व आज्ञाकारिता चरण 1 का इसका सही उत्तर है। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया। अब हम अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दृश्य स्थानिक दुष्क्रिया एक खालिस्तान अपंगता है। तो ऑप्शन ए मानसिक, ऑप्शन बी अधिगम, ऑप्शन सी जो है शारीरिक, और ऑप्शन डी जो है सामाजिक। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अधिगम अक्षमता, मतलब कि ये अधिगम अपंगता है। कौन दृश्य स्थानिक अभी दुष्क्रिया क्या है, एक अधिगम अपंगता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखो अगला प्रश्न इसमें क्या है, IIT शिक्षकों का एक समूह है जो क्या कि यहाँ पर देखो व्यक्तिगत विकलांग छात्र की पात्रता से संबंधित समस्या के हल में नियमित विद्यार्थियों शिक्षाविदों की सहायता करता है, विकलांग बच्चों के पाठ्यक्रम को विकसित करने में सहायता करता है, विशिष्ट बच्चों को पढ़ाता है और असामान्य बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, IIT जो है एक शिक्षकों का क्या है, समूह है। तो इस कंडीशन में इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। व्यक्तिगत विकलांग छात्र की पात्रता से संबंधित समस्या के हल में नियमित शिक्षाविदों की सहायता करता है। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया है, लता जानती है कि पीले और नीले रंग को मिलाने पर क्या है, हरा रंग प्राप्त होता है। जब उससे पूछा गया कि नीले और पीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होगा, तो वह उत्तर नहीं दे सकी। तो उसकी सोच में कमी है, संरक्षण की, उत्क्रमणीयता की, जादुई सोच की या स्पष्टता की। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी उत्क्रमणीयता की कमी है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न जो है, ISD कार्यक्रम खालिस्तान के आयु के, मतलब कि देखो इसमें ISD कार्यक्रम एक जो है खालिस्तान के आयु के समूह के सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है। तो ऑप्शन जो है ए 0 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी जो है 6 से 10 वर्ष, ऑप्शन सी जो है 0 से 10 वर्ष, और ऑप्शन डी जो है इसमें 10 वर्ष के ऊपर। तो इस वाले कंडीशन में देखो यहाँ पर बात हो रही है ICDS कार्यक्रम की। ठीक है, तो ICDS कार्यक्रम क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, मतलब कि एकीकृत बाल विकास सेवा,
जो क्या है कि भारत सरकार द्वारा ICDS जो है भारत सरकार के द्वारा शुरू की जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें 6 वर्ष तक की आयु के जो बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली जो महिलाओं को क्या है स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एक एकीकृत जो है पैकेज की सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत क्या होता है कि जो प्रत्येक 6 वर्ष के जो आयु के नीचे के बच्चों होते हैं उसको उच्च गुणवत्ता के साथ साथ सभी प्रकार की जो है सुविधाएं प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ICDS में इसमें क्या है कि 0 से 6 वर्ष का इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, 0 से 6 वर्ष के बीच की। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया। अब हम अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, एक बड़ा बच्चा जो है छोटे बच्चों को शब्द पहेली पूरा करने में सहायता कर रहा है। बड़ा बच्चा कहता है रुको, एक समय में एक शब्द ही भरो। बड़ा बच्चा जो है क्या, इसमें तो ऑप्शन में रटने में छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, ऑप्शन बी जो है समझने में छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, ऑप्शन सी जो है चर्चा के माध्यम से छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, और ऑप्शन जो है DS इसके फोल्डिंग कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी इसके फोल्डिंग कर रहा है। अब देखो इसके फोल्डिंग का जो सामान्य अर्थ क्या होता है कि ले वाइगोत्स्की के अनुसार जो है बालक में जो सीखने के 2 स्तर होते हैं, जिनमें से क्या हो जाता है कि इन 2 स्तरों का वर्णन करते हुए वाइगोत्स्की ने बताया कि बालक में एक स्तर वह होता है जिसमें बालक को सीखने के लिए क्या होता है किसी भी सहयोग की आवश्यकता नहीं होती और वह जो है स्वतः सीख जाता है। यहाँ पर जो है बालक अपनी क्षमता के अनुसार क्या करता है, सीखने का पहला स्तर तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो है सीखने के दूसरे स्तर तक नहीं पहुँच पाता। तो वाइगोत्स्की ने सीखने के दूसरे स्तर को स्कैफोल्डिंग स्तर का कहा है, और यही जो है यहाँ पर जो है इस वाले प्रश्न में बताया गया है कि वो बच्चा क्या कर रहा है, इसके फोल्डिंग कर रहा है, मतलब इसमें सीखने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये इसके फोल्डिंग हो गया। अब इसके बाद जो है हम अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो विशिष्ट बालक कौन है? तो विशिष्ट बालक शारीरिक रूप से विकलांग बालक, मानसिक मंद, उसके बाद जो है जिनकी शारीरिक विशेषताएं तथा वह सीखने की क्षमता समस्याएं से भिन्न है, और ऑप्शन डी है जो जोखिम पर है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का जो है ऑप्शन सी, जिनकी शारीरिक विशेषताएं अथवा सीखने की जो क्षमता क्या है समस्याओं भी भिन्न है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद जो हम अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। मानसिक मंदता बच्चों के शिक्षण में निम्न 4 नियमों में से किसे नहीं अपनाना चाहिए? ऑप्शन ए साधारण से जटिल, ऑप्शन बी है मूर्त से अमूर्त, ऑप्शन सी है पूर्ण सेंस, और ऑप्शन डी जो है केवल साधारण या मूर्त। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी उसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है फ्रेंड, तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया, मानसिक मंदता से तात्पर्य महत्वपूर्ण रूप से सामान्य से कम बौद्धिक प्रकार्यता से है, जो इसमें क्या दिए हुए है सहसामयिक रूप से जुड़ी या परिणाम स्वरूप समायोजन व्यवहार है, जो विकासात्मक अवस्था में प्रदर्शित होती है। यह खाली स्थान, यह परिभाषा जो है खाली स्थान द्वारा दी गई। तो ये जो परिभाषा दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया? तो यहाँ पर देखो APA द्वारा, ACI द्वारा, DRDO द्वारा या AMR द्वारा। इसका जो सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी AMR द्वारा। ठीक है फ्रेंड, तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, शिक्षण योग्य बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है? तो देखो शिक्षण योग्य बच्चों की जो बुद्धि लब्धि की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है, 90 से 120 तक, 50-75 से 90 तक, 20 से 49 तक, और 20 से नीचे तक। तो यहाँ पर जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है 50, 75 से 90 तक क्या है शिक्षण योग्य बच्चों की जो है बुद्धि लब्धि होती है। अगर हम बात करें बुद्धि लब्धि की, तो बुद्धि लब्धि के अंतर्गत जो है 140 से ऊपर को क्या बोला जाए, प्रतिभाशाली बोला गया है, और 121 से 140 के बीच को क्या बोला जाए, प्रखर बुद्धि बोला गया है। 111 से 120 के बीच को तीव्र बुद्धि, 91 से 110 को सामान्य बुद्धि, और 81 से 90 को मंद बुद्धि, और 71 से 80 को क्या बोला जाता है, अल्प बुद्धि। तो उसी प्रकार 71 से कम जो है जड़ बुद्धि। लेकिन यहाँ पर जो है शिक्षण क्या बोला जा रहा है कि शिक्षण योग्य बोला जा रहा है ना, तो यहाँ तक क्या है 90 तक की इसमें उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न देखते हैं प्राथमिक संवेग क्या है। तो प्राथमिक संवेग देखो गर्व, शर्म, सहानुभूति, आश्चर्य, भ्रम, भय, गुस्सा, गर्व, भय, ग्लानि, और ऑप्शन डी जो है शर्म, गुस्सा या सहानुभूति। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आश्चर्य, भय और गुस्सा इसका सही उत्तर हो गया ये। तो ये हो गया। तो आज की इस वीडियो में हमने 30 प्रश्नों को कवर कर लिया जो 2016 में शिक्षा मतलब कि जो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए थे। ठीक है फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।